नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 6,330 करोड़ से अधिक की लागत वाली 163 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और विकास कार्यों को गति मिलेगी। इस अवसर पर उन्होंने 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जो बनारस से पुणे और अयोध्या से मुंबई के बीच चलेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि बनारस डेयरी के 3,21,813 दुग्ध उत्पादकों को बोनस राशि का हस्तांतरण भी किया गया और ये कार्यक्रम ग्रामीण अर्थव्यवस्था, परिवहन और डेयरी क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सम्मेलन में भाग लिया और लगभग 6,350 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं शहर के बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य, शिक्षा, कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा के माननीय सांसद माननीय श्री नितिन नवीन जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष वाराणसी श्रीमती पूनम मौर्य जी, आज के इस नारी बंधन सम्मेलन में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, काशी के प्रत्येक क्षेत्र से आई हुई सभी उपस्थित बहनें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ही काशी में आज नारी वंदन सम्मेलन में मैं प्रदेश की आधी आबादी की ओर से पूरे प्रदेशवासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का परिणाम है कि आज हम सब नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। ये नया भारत न केवल भौतिक विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है, बल्कि समग्र विकास की उस अवधारणा को साकार करते हुए विरासत से विकास की उस नई यात्रा के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को पूरा कर रहा है, जो वास्तव में भारत की एक नई पहचान दिलाने वाला है। हम सब इस बात को जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इस बात को कहा कि देश के अंदर 4 ही जातियां हैं और उन 4 जातियों में हमारा समग्र समाज समाहित होता है। उनमें से उन्होंने एक कही थी नारी, एक गरीब, एक युवा और एक अन्नदाता। कितने विराट विजन के अनुरूप इन चारों तबकों को, जो समग्र समाज की और समग्र राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें भारत की राजनीति का एजेंडा बना करके प्रत्येक योजना का लाभ उन लोगों के साथ जोड़ते हुए उनके आर्थिक स्वावलंबन, उनके सम्मान, उनकी सुरक्षा और एक दूरदृष्टि सोच के माध्यम से
नए भारत और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का विजन प्रधानमंत्री जी ने जो दिया, वह हम सबको प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। हम सब काशीवासी हैं। काशी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बिंदु प्राचीन काल से रही है। लेकिन काशी के बारे में जो धारणा थी, वह धारणा जिस रूप में बदलती हुई दिखाई दे रही थी, पिछले 11-12 वर्ष में पूरी दुनिया की दृष्टि पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना। काशी जिस शिव की, बाबा विश्वनाथ की शाश्वत चेतना का केंद्र बिंदु था, वह फिर से काशी विश्वनाथ धाम के रूप में हम सबको देखने को मिला है। और आज हम सब इस बारे में देखते हैं कि विरासत और विकास का वह अद्भुत समन्वय न केवल काशी में, उत्तर प्रदेश में और पूरे देश के अंदर हम सबको उसी जीवंतता के साथ दिखाई दे रहा है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी से प्रारंभ किया। आज पूरे देश के अंदर वह हम सबको दिखाई दे रहा है। जिस काशी ने भारत की सनातन परंपरा को जीवंतता प्रदान की, भारत की आत्मा को अपने भीतर सजोए, वे वही काशी आज एक नए कलेवर के रूप में दुनिया के सामने हम सबको दिखाई दे रही है। आज जब यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हम सबके बीच में इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे संसद में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11-12 वर्ष में नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी सुरक्षा के लिए जिस अभियान को अपने हाथों में लिया था, लाभार्थी परख योजना के साथ साथ अब वह देश के कानून निर्माता के रूप में देश के लिए कुछ और बड़ी महत्वपूर्ण पहल को आगे बढ़ा सकें। एक समय सीमा के अंदर 2029 में उन्हें यह अधिकार प्राप्त हो और देश की विधायिका में, देश की संसद में, देश की विधानसभाओं में उन्हें 33% आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित हो और उनका प्रतिनिधित्व हो। उसको रोकने की जो कुछ सी साजिश विपक्ष ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, इंडी गठबंधन ने किया है, उसके खिलाफ देश के अंदर आक्रोश की प्रतिध्वनि के रूप में आज हमें आधी आबादी के मन में वह आक्रोश झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। और उस आक्रोश की अभिव्यक्ति एक और विपक्ष के नकारात्मक रवैये के खिलाफ वह अभिव्यक्ति हम सबको सुनाई देती है, तो दूसरी ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता और आभार व्यक्त करके उनके स्वागत के लिए उमड़ी हुई ये बहनें इस बात की गवाह भी देती हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री जी के प्रत्येक विजन के साथ आधी आबादी पूरी मजबूती के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है। बहनों और भाइयों, हम सब इस बात को जानते हैं, काशी ने पिछले 11-12 वर्ष में एक लंबी दूरी तय की है। इस दौरान काशी को विकास की जिन नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, इनमें 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं अब तक काशी के अंदर जमीनी धरातल पर उतरी हैं। 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं काशी के अंदर वर्तमान में चालू स्थिति में है। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी 6,300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और उनका शिलान्यास करके काशी को एक नई सौगात विकास की परियोजनाओं के माध्यम से आज प्रदान करने के लिए काशी में आज की इस महिला नारी वंदन सम्मेलन के माध्यम से आज यहां पर हम सबके सामने उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर जिनके मार्गदर्शन में नए भारत का दर्शन हम सबको देखने, अपनी आंखों में उसको देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है, उसको महसूस करते हुए हम गौरव की अनुभूति कर रहे हैं।
आज इस सम्मेलन के अवसर पर मैं एक बार फिर से जिनकी प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश विकास के प्रतिमान को स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है, समग्र विकास की उस अवधारणा को साकार कर रहा है। क्या गांव, क्या गरीब, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या आधी आबादी, इन सभी के उन्नयन के लिए जो कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज काशी में यह नारी गरिमा के प्रतीक नारी वंदन का यह सम्मेलन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत और अभिनंदन के लिए यहां पर उत्सुक है। भीषण गर्मी के बावजूद 3 बजे से ही यहां पर ये बहनें यहां पर उपस्थित हो गई थी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी पूर्वोत्तर भारत के दौरे के उपरांत बंगाल के चुनाव के दौरे और सिक्किम के दौरे के बाद सीधे काशी में, अपनी काशी में आए हैं। आज यहां पर आपके साथ संवाद करने, मां गंगा और मां अन्नपूर्णा के साथ साथ बाबा विश्वनाथ को नमन करने के लिए आज यहां पर आए हैं। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पहली बार। तो चलिए लिए चलते हैं, सीधे तस्वीरें लेके चलते हैं आपको दिखाने के लिए जहां पर परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। तो वाराणसी से सीधे तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर एक वाराणसी में विकास की सौगात पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई है। इसके साथ ही 6,330 करोड़ की ये परियोजनाएं जहां पर सौगात दी गई है। 3.21 लाख लोगों को होगा इससे फायदा। तो वाराणसी से आपको तस्वीरें सीधा दिखा रहे हैं जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है और विकास की सौगात पीएम नरेंद्र मोदी देते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें 6,330 करोड़ की परियोजनाएं और जहां पर 3.21 लाख लोगों को मिलेगा फायदा। तो तस्वीरें जहां पर महिलाओं की भागीदारी मौजूदगी साफ तौर पर देखने को मिली। भारी संख्या में महिलाएं मौजूद। तो वाराणसी से सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर विकास की सौगात पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा दी जा रही। आनंदीबेन पटेल, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, संसद में मेरे साथी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नितिन नवीन जी, उत्तर प्रदेश से सांसद और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष श्रीमान पंकज चौधरी जी, जिला पंचायत अध्यक्षा बहन पूनम मौर्य जी, मंच पर उपस्थित काशी की महिला पार्षद और ग्राम प्रधान, अन्य जनप्रतिनिधिगण और विशाल संख्या में यहां पधारी मेरी माताएं, बहनें और बेटियां, आप सबको नमस्कार। साथियों, हमारी काशी माता श्रृंगार गौरी, माता अन्नपूर्णा, माता विशालाक्षी, माता संकटा और मां गंगा ऐसी दिव्य शक्तियों की भूमि है। ऐसे में आप सभी बहनों बेटियों के इस समागम ने इस अवसर को बहुत दिव्य बना दिया है। हम काशी के इस भूमि पर आप सब माई बहन के
काशी के बिटियन के प्रणाम करत है। साथियों, आज का ये अवसर नारी शक्ति के वंदन और विकास का उत्सव तो है ही। थोड़ी देर पहले ही यहां हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें काशी में हर प्रकार के विकास से जुड़ी परियोजनाएं हैं। साथ ही काशी और अयोध्या की कनेक्टिविटी बढ़ाने वाले काम भी है। कुछ देर पहले 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। काशी से पुणे और अयोध्या से मुंबई, ये दोनों अमृत भारत ट्रेनें यूपी और महाराष्ट्र की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगी। अब मुंबई पुणे सहित पूरे महाराष्ट्र के लोगों को अयोध्या धाम और काशी विश्वनाथ धाम पहुंचने का एक और आधुनिक विकल्प मिल गया है। मैं इस शुभ आरंभ के लिए देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, भारत को विकसित बनाने का मिशन अनवरत चल रहा है। और जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं तो उसका सबसे मजबूत स्तंभ भारत की नारी शक्ति है। आज इस कार्यक्रम में आप सभी बहनों बेटियों से एक महायज्ञ की शुरुआत के लिए आशीर्वाद लेने के लिए मैं आया हूं। काशी के सांसद के तौर पर, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे देश हित के एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और ये बड़ा लक्ष्य है लोकसभा, विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करना। अभी कुछ दिन पहले सपा और कांग्रेस जैसे दलों की वजह से हमारा ये प्रयास संसद में सफल नहीं हो पाया। लेकिन मैं आप सभी बहनों को फिर से भरोसा देता हूं, आपके आरक्षण का हक लागू हो, इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। साथियों, घर में महिला के सशक्त होने से पूरे परिवार को ताकत मिलती है। इससे समाज मजबूत होता है, देश मजबूत होता है। अतीत में बहनों बेटियों को बहुत संघर्ष करना पड़ा है। काशी की आप बहनों ने भी कई तरह की मुश्किलें देखी हैं। आपने भी कितनी ही चुनौतियों का सामना किया है। बेटियों को अक्सर अनेक प्रकार के सवालों से गुजरना पड़ता था। तुम ये करके क्या करोगी? तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? तू का करवू? तोहे का जरूरत है? तू चुप रह, ये काम तो से ना हो पाई। और कई बार तो सवाल भी नहीं पूछे जाते थे, सीधे फरमान सुनाया जाता था, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। साथियों, ऐसी परिस्थितियां
सिर्फ काशी की बहनों के लिए रही हो, ऐसा नहीं है। देश की अधिकतर बहन बेटियों के ऐसे अनुभव रहे हैं और इसको सहज मान लिया जाता था। इसलिए मैं जब 25 साल पहले गुजरात में मुख्यमंत्री बना था, तो सबसे पहले मैंने ऐसी धारणाओं को तोड़ने का प्रयास किया। उस दौरान बेटियों के लिए समर्पित 2 बड़ी योजनाएं शुरू की गई थी। एक थी शाला प्रवेशोत्सव, स्कूल में बच्चियों का एडमिशन, ताकि बेटियां ज्यादा संख्या में स्कूल पहुंचे, बीच में ही उनका स्कूल न छूटे। और दूसरी थी मुख्यमंत्री कन्या केळवणी निधि, ताकि बेटियों की फीस में उनकी मदद की जा सके। साथियों, तब से लेकर आज तक हमारी सरकार की नीतियों में निरंतर महिला कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। 2014 में आपने हमें सेवा का अवसर दिया तो देश में 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने, इज्जतघर बने, 30 करोड़ से ज्यादा बहनों के बैंक खाते खुले, 2.5 करोड़ से ज्यादा घरों में बिजली का कनेक्शन दिया गया, 12 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से जल पहुंचाया। यानी अनेक बड़ी योजनाओं के केंद्र में बहनों बेटियों को रखा गया। साथियों, 2 साल पहले यहां बनारस में सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ा बहुत बड़ा अभियान चलाया था। उस समय एक ही महीने में यहां काशी में 27,000 बेटियों के सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाए थे और हर बेटी के बैंक खाते में 300 रुपये भी ट्रांसफर किए गए थे। बेटियों की शिक्षा में और बेहतर भविष्य में सुकन्या समृद्धि योजना बड़ी भूमिका निभा रही है। इस योजना से बेटियों की पढ़ाई को बल मिला है और मुद्रा योजना से बेटियों की कमाई सुनिश्चित हुई है। वहीं मातृवंदन योजना और आयुष्मान भारत योजना से बहनों बेटियों की दवाई का इंतजाम किया गया है। साथियों, पढ़ाई, कमाई और दवाई के साथ ही करोड़ों बहनों के नाम पर पहली बार कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई है। पीएम आवास योजना के ज्यादातर घर भी बहनों के नाम पर होते हैं। आज हमार माई बहन सही में अपने घर का मलकिन बनत हैं। साथियों, हमारी सरकार का पूरा जोर बहनों की सुविधा और सुरक्षा पर रहा है। यही 2 चीजें हैं जो सशक्तिकरण की नींव मजबूत करती है। आपने यहां यूपी में अपनी आंखों के सामने हालात बदलते देखे। कुछ साल पहले तक जब यहां समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यूपी में बेटियों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन अब बीजेपी सरकार में बेटियों के विरुद्ध गलत सोच रखने वाला अच्छे से जानता है कि उसका अंजाम क्या होगा। साथियों, भारतीय न्याय संहिता ने भी बहनों बेटियों को सुरक्षा का नया भरोसा दिया है। इसके तहत महिलाओं के विरुद्ध गंभीर अपराधों में तेजी से फैसले आने लगे हैं। इसी प्रकार महिला थानों और परामर्श केंद्रों का नेटवर्क भी निरंतर बढ़ रहा है। आज यहां भी एक महिला पुलिस चौकी और परामर्श केंद्र के भवन पर
काम शुरू हुआ है। ऐसे कदम बेटियों को सुरक्षा की गारंटी देते हैं। साथियों, जब महिलाओं की आर्थिक शक्ति बढ़ती है तो घर में उनकी आवाज भी उतनी ही बुलंद हो जाती है। इसलिए सुविधा और सुरक्षा का विश्वास देने के साथ साथ हमने बहनों की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया है। बीते 11 वर्षों में देश की करीब 10 करोड़ बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप में जोड़ी गई हैं। काशी की भी 1.25 लाख बहनें ऐसे समूहों से जुड़ी हैं। इन समूहों को लाखों रुपए की मदद मिल रही है, जिससे बहनें अपना काम कर रही हैं। ऐसे ही प्रयासों से अब तक 3 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।